सो हेलो ट्रेडर्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। सो मैं आप लोगों को एक जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन क्या है, मेरे अंदर ही क्वेश्चन है, उसका आंसर भी मैं ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आप लोग भी उससे रिलेट कर पाओगे। आप देखोगे तो मार्केट या फिर कोई भी अदर बिजनेसेस है, मतलब कि आप जो है कोई भी बिजनेस है वो हर समय प्रॉफिट नहीं रहता और ना ही हर समय लॉस रहता है। अदर बिजनेस में क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट जो होगी, जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, मान लो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमने किसी भी अदर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो एकदम से ना तो एकदम से, मतलब कि एकदम से वो ना तो कम होता है और ना ही एकदम से वो बढ़ता है। ठीक है, कोई भी बिजनेस है, फिजिकल बिजनेस की बात करूंगा, ना ही वो एकदम से बढ़ता है और ना ही एकदम से कम होता है। उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है और उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है। तो उसमें हमको, हम जितने का हम जो भी चीज़ हमने वहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो भी चीज़, वो धीरे धीरे बढ़ता है और धीरे धीरे घटता है, जिस वजह से हमको उस बिजनेस के अंदर वो फील नहीं आता है। हमको लगता है कि हमारा बिजनेस में, मतलब एक तरीके से ये भी एक ट्रेडिंग की तरह ही है। आप देखोगे ये एक बिजनेस है, फॉर एग्जांपल जैसे देखोगे आप, ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है, जिस बिजनेस के अंदर आपने सपोज कर लो जो भी इन्वेस्टमेंट करा है, सपोज कर लो आपने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, वो बिजनेस कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे मार्क, आप मतलब जैसे ही अगर आपकी ग्रोथ होती है, तो आपकी ग्रोथ ऐसे धीरे धीरे होगी, ठीक है, थोड़ा सा अप डाउन करके ऐसे ऐसे ग्रोथ होगी। तो अगर आपका बिजनेस नीचे भी होगा तो ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा बहुत नीचे आएगा, या तो बराबर में रहेगा, या थोड़ा बहुत माइनस में जाएगा, फिर थोड़ा बहुत ऐसे प्लस में जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत और प्लस में जाएगा, फिर थोड़ा बहुत माइनस में आएगा, फिर थोड़ा बहुत प्लस में जाएगा। ऐसे आपका बिजनेस भी इसी तरीके से चलता है। तो ये बिजनेस भी आपका इसी तरीके से चलता है। तो ये बिजनेस में प्रोडक्ट होता है, सामान होता है, सब कुछ होता है। तो ये बिजनेस ऐसे, ये भी एक ट्रेडिंग के ही तरह ही चलता है, बट इसके अंदर एक डिफरेंस है कि आपका पैसा आपके नज़रों के सामने रहता है। मान लो कि वैल्यू कम हो रही है, बट वो आपके पास है, वो चीज़, उसका अस्तित्व है। मान लो यहाँ पर जो भी 10 लाख का इन्वेस्ट हो, पूरा का पूरा आपके पास सामान पड़ा हुआ है, उसकी रेट कम हो रही है, बट आपके पास सामान है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये हम लोगों का, जैसे कि ये ट्रेडिंग है, ये ट्रेडिंग है, इसको पहले प्रॉपर समझ लो, ये ट्रेडिंग बिजनेस है। ट्रेडिंग के अंदर आप मान लो यहाँ पर भी आप 10 लाख रुपए लेकर आए, तो अब ये जो बिजनेस के अंदर ये जो मोमेंट हो रहा है, ये जो अप डाउन मोमेंट हो रहा है, तो अब आप, अब देखना, बिजनेस जो था, पहली चीज तो वो बिजनेस के अंदर जो भी लगा वो अप डाउन मोमेंट हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, ठीक है, बिजनेस ये पैसा जो भी लगा उसका प्लस माइनस जो भी हो रहा है। तो अब हम, हमारे पास भी 10 लाख है, अब हम उस बिजनेस के अंदर जो कि ऑलरेडी चल रहा है, कभी उसका प्राइस घट रहा है, कभी उसका प्राइस ऐसे ऐसे घट रहा है, कभी उसका प्राइस ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस फिजिकल बिजनेस के अंदर अब हम मतलब कि ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ये कोई कंपनी है, एक्स वाई जेड, कोई भी कंपनी है, ठीक है, ये कोई भी कंपनी हो सकती है। उस कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है उसका प्राइस बढ़ रहा है, घट रहा है, उस जो रियलिटी में है, रियलिटी में बिजनेस है। तो बट हमको जो ट्रेडिंग है, जो ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस जो है वो हमको, इसको मैं प्रॉपर तरीके से यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये लिखा नहीं गया अच्छे से। जो ट्रेडिंग है इसको टी से समझ लेना, ठीक है, TRADING। तो जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो हमको वो
कैपेसिटी, मतलब वो पावर देता है कि आप विदाउट कंपनी खोले, विदाउट उसके अंदर एम्प्लॉय रखे, विदाउट कुछ भी किए, आप ओनली वो जो प्राइस घट रहा है, मतलब जो प्राइस घट रहा है या फिर जो बढ़ रहा है, उस बढ़ते और घटते प्राइस के अंदर बिजनेस कर सकते हो। पहला बिजनेस ये था कि आप फिजिकल सारा कुछ डालोगे तो फिर आप उसको, मतलब कि फिजिकली हैंडल करोगे, आपको फिजिकली सारे इक्विपमेंट, फिजिकली सारे प्रोडक्ट, या फिजिकली आपको अपनी टीम वर्क और अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, सब कुछ करना पड़ेगा। बट अब ट्रेडिंग हमको ये एक फ्रीडम देती है कि अब पहली चीज़ तो आपको कोई बिजनेस ओपन करना नहीं है, कोई एम्प्लॉय रखना नहीं है, ना ही आपको किसी क्लाइंट का कोई टेंशन, ना ही कुछ भी नहीं। ट्रेडिंग आपको आज़ादी देती है कि आप जो बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उस बिजनेस के अंदर जो कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी उस कंपनी की, या तो कंपनी ग्रोथ हो रही होगी या तो कंपनी का लॉस हो रहा है, उसके बीच में जो भी हो रहा है, उस प्राइस का जो मूवमेंट हो रहा है, जो डिफरेंस हो रहा है, उसके अंदर आप बिजनेस कर सकते हो। तो मतलब बिजनेस के अंदर बिजनेस कर सकते हो। बिजनेस तो ये है ही है, उसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, उसके जो प्राइस के अंदर जो बिहेवियर हो रहा है, उस बिहेवियर के अंदर आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो भी, वो ट्रेडिंग आपको फैसिलिटी देती है। तो आपको एक चीज़ तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट चीज़ है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा? फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्राइस हमेशा, ना ही ये प्राइस जो हमेशा, थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ। पहली चीज़ आपको ट्रेडिंग में एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इस बिजनेस को तो आप, इस बिजनेस के अंदर ना ही आप एक बार में ख़त्म होगे, ना ही एक बार में आप का बिजनेस ग्रो करेगा, ना ही एक बार में कोलैप्स करेगा। बट इस बिजनेस की सबसे बड़ी ये चीज़, बिगेस्ट मतलब है कि एक्सेप्ट करो कि ये मार्केट कभी भी एकदम से ऐसे ऐसे नहीं जाएगा कि आपको एकदम रॉकेट होके चला जाएगा। ये एकदम से यहाँ पर नहीं बढ़ेगा, ना ही ये एकदम से ऐसा एकदम नीचे आएगा। ये इसके अंदर हमेशा थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। मतलब इसके अंदर कभी मार्केट अप ट्रेंड में होगी, कभी डाउन में होगी, कभी अप में, कभी डाउन में, कभी अप में। तो आपको इसके अंदर के बिहेवियर को समझ के ट्रेड करना है। तो आप कभी भी एग्ज्यूम मत करके चल लो कि आप जो भी ट्रेड करोगे, जो भी, अब आप एक तरीके से ये प्रिडिक्ट ही कर रहे हो, एक तरीके से ये आप फ्यूचर ही कर रहे हो, फ्यूचर प्रेडिक्शन ही कर रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं। आप जो है उस कंपनी के प्रॉफिट, मतलब कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के लॉस, उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हो कि इस कंपनी की ग्रोथ होगी, इस कंपनी की लॉस में जाएगा, वो आप प्रेडिक्ट करते हो, उसको आप प्रेडिक्ट करते हो। कॉल, CALL, कॉल एंड पुट, मतलब आप कॉल करोगे तो मतलब इस कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, पुट करोगे मतलब इस कंपनी का प्राइस घटेगा। तो आप ओनली प्रिडिक्ट कर रहे हो, मतलब आपके पास डेटा है, मतलब एक तरीके से आपके पास डेटा है बहुत सारा, बट आप प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये मार्केट जो है, इस कंपनी का जो है, इस कंपनी का जो भी कंपनी का बिजनेस है, वो अभी, मतलब कंपनी जो है लॉस में जाएगी या फिर प्रॉफिट में जाएगी, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कॉल करके, पुट करके। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है, इसके अंदर जो है आप फिजिकल बिजनेस नहीं कर रहे हो कि आप डायरेक्टली आप इस कंपनी के जो भी इसके अंदर जो भी है बिजनेस, और उस बिजनेस के अंदर आप उस कंपनी का एक तरीके से एनालिसिस करते हो, उस कंपनी के बिहेवियर को, और उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि उस कंपनी की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, कि आप तो ओनली प्रेडिक्ट कर रहे हो। बट एक्चुअली में कंपनी को रन कंपनी के अंदर का सिस्टम कर रहा है, कंपनी के अंदर की सिस्टम जो है उसको ग्रोथ कर रही है, कंपनी के अंदर से कंपनी की सेल्स हो रही है अच्छी कि नहीं हो रही है, उसके अकॉर्डिंग उसका प्राइस घट रहा है, बढ़ रहा है। बट आप तो ओनली प्रेडिक्ट कर रहे हो, और बड़े-बड़े इन्वेस्टर, बड़े-बड़े लोग इसको रन कर रहे हैं कि इसका प्राइस बढ़ाना है कि घटाना है। आप जस्ट एक अंदर के एक छोटे से एकदम बहुत छोटे ही प्लेयर हो, जो कि आप ओनली प्रिडिक्ट के अंदर आ सकते हो। आप कंपनी के मोमेंट को नहीं बदल सकते हो।
पहली चीज तो एक्सेप्ट करो कि आप जो है ओनली प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप कभी भी इसके मोमेंट को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना कि आप ट्रेडर हो, आप ओनली मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हो कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसका प्राइस बढ़ेगा कि घटेगा। आप ना कि कंपनी के मतलब उस चार्ट को या फिर उस पेयर को, आप जो भी है जिसमें ट्रेड करें उसके आप प्राइस को ना ही इंक्रीज करे और ना ही डिक्रीज करे। आप ओनली जस्ट इसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके इसका जिधर भी जाने वाला है उसका फायदा उठा रहे हो। इसका मूवमेंट ऊपर हो रहा है तो आप ऊपर की ट्रेड कर रहे हो, आप कॉल की और मार्केट ऊपर जा रहा है और आप प्रॉफिट बुक करके बाहर। आपको आप प्रेडिक्ट कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगा तो आप सेल की ट्रेड कर रहे हो और आप यहाँ पर जो है अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हो। तो कभी भी आप ये नहीं सोच सकते हो कि मैं जो है इस मेरे पैसे लगाने से मार्केट को कोई फर्क पड़ रहा है। आपके पैसा लगाने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप डाउन लगा रहे हो कि अप लगा रहे हो, आपके पैसों से मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। तो पहली चीज ये निकाल दो कि आप जो है यहाँ पर बड़ा पैसा लगा दोगे तो आपकी तरफ मार्केट चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज एक्सेप्ट करो कि मार्केट कभी भी मैं मतलब एक्सेप्ट यही करो कि मैं गलत हो सकता हूँ। एक्सेप्ट ये करना है कि मैं गलत हो सकता हूँ, यही एक्सेप्ट करना है कि मैंने प्रेडिक्ट करा कि मार्केट नीचे जाएगा तो अगर वो ऊपर जा रहा है तो आप गलत हो सकते हो। ठीक है, ये चीज एक्सेप्ट कर लो। कभी भी आप सही हर बार सही नहीं हो सकते, आप मे भी किसी बार सही हो किसी बार गलत हो। तो एक तरीके से यू आर ओनली प्रिडिक्ट, मतलब यू आर ओनली प्रेडिक्शन, यू आर ओनली क्रिएट प्रेडिक्शन। ये मैं बोल सकता हूँ कि आप ओनली प्रेडिक्शन को कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो कि भाई ये अपना थॉट के अपने स्ट्रेटजी अपने एनालिसिस से मार्केट की समझ रखकर आप उसको प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बट आप ये गारंटी नहीं ले सकते हो कि ये ऊपर ही जाएगा कि ये नीचे ही जाएगा। तो पहली चीज तो आपको ये चीज समझना है कि इस मार्केट में कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ जाएगा। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि आप अपने रिस्क को, जो आपका जो आपका रिस्क है उसको आप कम कर सकते हो, ज्यादा कर। आप जब सही हो तो आप बिग प्रॉफिट करो। ठीक है, जब आप सही हो तो आप बिग प्रॉफिट करो, जब आप रॉन्ग हो, जब आप रॉन्ग हो तो आप स्मॉल लॉस करो। ठीक है, जब आप रॉन्ग हो तो आप स्मॉल लेस करो, मतलब जब आप जैसे आपकी प्रेडिक्शन है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट जो है आपने सोचा ऊपर गया तो मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट जो है आपके अगेंस्ट में आ गया, तो आपको यहाँ पे स्मॉल सा लॉस लेना है, मतलब छोटा सा लॉस ले लो, इतना बड़ा। बट अगर आप सही हो जाओ तो आप इसका जस्ट डबल ट्रिपल 3x 4x 5x ऐसा बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप सही हो रहे हो तो इतना बड़ा लो, अगर रॉन्ग हो रहे हो तो आप इतना छोटा लॉस लो। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने क्या एक्सेप्ट करा कि मैं हर बार सही नहीं हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप उसको एक्सेप्ट करो, जब मैं गलत होऊंगा तो मैं स्मॉल छोटा सा लॉस लूंगा और जब मैं सही होऊंगा तो मैं बड़ा सा प्रॉफिट लूंगा। यही सीक्रेट है, सबसे पहली चीज आपको याद रखना है यही चीज इस मार्केट में। तो वो तब होगा आप कभी भी, तो आप अब आप आ जाते हो अपना उस जो भी मार्केट है वो जो भी ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर मार्केट थोड़ा बहुत, फिर ये नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो जब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या तो मार्केट नीचे जा रहा है या फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके साइडवेज हो जाएगा, जो कि एक चैनल में चलेगा। ठीक है, मार्केट या तो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे कंटिन्यू करेगा, या तो मार्केट नीचे आएगा, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, तो अब आपको सबसे बेस्ट प्रॉफिट करने का जो जगह है वो ट्रेंडी मार्केट है। जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तो आप प्रॉफिट करोगे, जब मार्केट नीचे आ रहा हो तब प्रॉफिट करोगे। तो ये दोनों ट्रेंडी मार्केट है, ट्रेंडी क्योंकि इसमें ट्रेंड है, एक डाउन का है एक अप का है। और इस रेंजिंग मार्केट में आप अवॉइड करो क्योंकि इसके अंदर मार्केट जो है एक रेंज के अंदर रहेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा। तो रेंजिंग मार्केट को आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ होता नहीं है, मार्केट इसके अंदर ही एक रेंज के अंदर चलता रहता है। कुछ लोग इसके अंदर भी ट्रेड करते हैं
यहाँ पर जो है सेल करेंगे, यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यहाँ पर जो है बाय करेंगे, यहाँ पे आके प्रॉफिट। तो इसके ऊपर सेटअप आप बना सकते हो, बट जो बड़ा प्रॉफिट चाहिए स्मॉल लॉस के साथ, वो इसमें पॉसिबल है। तो देखो, अब ये चीज़ हो गया कि हमें मार्केट की समझ हो गई कि मार्केट चलता किस तरह। तो ये चीज़ जो मैंने बताया, ये उस बिजनेस के अंदर आता है जो बिजनेस हमने फिजिकल लिया था। वो जो फिजिकल बिजनेस था, उस फिजिकल बिजनेस के अंदर की चीजें हैं ये। फिजिकल बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उस बिजनेस का पता कैसे चलेगा कि वो ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर। तो उसके लिए बनाया गया है एक चार्ट, जिसको बोलते हैं आई कैंडल, CANDLE। तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ आपको प्रॉपरली कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। तो जो बड़ी कंपनी थी, जो ये समझ लो ये बड़ी कंपनी है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया बड़ी कंपनी, यहाँ से सब बिजनेस हो रहा है। और ये हो गया सेकंड, ये हो गई सेकंड स्टेप, जो कि उस बिजनेस के अंदर जो हो रहा है, उसका जो प्राइस का मोमेंट है, उस बिजनेस के अंदर काम चल रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है या कुछ भी हो रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ दिखता है। उसके अंदर क्या इन्वेस्ट आ रहा है क्या नहीं, उसका इफेक्ट यहाँ दिखेगा। इसके प्राइस में जो मूवमेंट होगा, इसके प्राइस में जो बढ़ेगा घटेगा, ये अंदर की है। इसके अंदर हम कैंडल बनती है, जिस कैंडल से हमें दिखता है, यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल बनेगी मतलब प्राइस बढ़ रहा है, रेड रेड कैंडल मतलब प्राइस गिर रहा है। तो हम उस प्राइस के गिरते हुए मोमेंट से पैसा कमाते हैं, बढ़ते हुए मोमेंट से भी पैसा कमाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है मार्केट में जो ट्रेडिंग करें, हम लोग जो है दोनों तरफ की ट्रेडिंग करते हैं, दोनों चीज से पैसा बनाते हैं। क्योंकि हम ट्रेड करते हैं, हमको मार्केट के प्रॉफिट और लॉस से कोई, इस कंपनी के प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको तो सिर्फ अपने मतलब प्रेडिक्शन से ही लेना देना है कि अगर मार्केट में, मार्केट जो है, अब हाँ देखो, अब मैं एक बात और समझाता हूँ। अब ये प्रिडिक्शन कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर, अब यहाँ पे प्रिडिक्शन कैसे आता है, इस कंपनी के अंदर जो शेयर को खरीद के बाय सेल होगा, जो कंपनी का शेयर खरीदोगे, तो कंपनी के अंदर शेयर खरीद लिया तो उस कंपनी का या तो प्रॉफिट में जाएगी, उस कंपनी का जो भी प्राइस होगा, तो आपको जीरो से लेकर पूरा प्राइस देना पड़ेगा। मतलब आप इसके अंदर, जैसे कि इस कंपनी के एक शेयर की वैल्यू 1000 है, तो आपको 1000 रुपीज देकर जो है पूरा से एक शेयर खरीदना पड़ेगा, जो कि जीरो से उस प्राइस तक बढ़ने तक का। तो अगर इसका कंपनी का लॉस होगा तो आपका एक बार में, क्योंकि आपने एकदम जीरो से जो पैसा लगना चाहिए वो दिया है, तो इसलिए इसका प्राइस घटेगा, तो आपका पैसा धीरे धीरे घटेगा उसी हिसाब से, जिससे इसका मतलब कि एक्चुअल जो प्राइस है एक शेयर का, उसके अकॉर्डिंग घटेगा। बट आप ट्रेडिंग के अंदर आप जीरो से नहीं खरीद रहे हो, आप बीच के अंदर ट्रेड कर रहे हो ओनली, कुछ देर के लिए, कुछ मोमेंट के लिए। इस एक तरीके से कुछ समय के लिए आप बीच में घुसते हो, एंट्री करते हो, प्रॉफिट करते हो, लॉस और प्रॉफिट बुक करते हो। आपने थोड़ी सी टाइम के लिए यहाँ एंट्री करी, यहाँ प्रॉफिट बुक। तो आपको इस पॉइंट पे, आप इस ट्रेडिंग के अंदर आपको पता होता है कि आप छोटा लॉस ले रहे हो, कितना लॉस ले रहे हो, कितना प्रॉफिट, आप उस छोटे से समय में आप प्रॉफिट लॉस करके बाहर हो जाते हो। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम है वो दूसरा है, क्योंकि ये कंपनी, इस कंपनी के अंदर का इन्वेस्टमेंट सिस्टम वो अलग है, बट ट्रेडिंग का अलग सिस्टम है। ट्रेडिंग के कम, जो कंपनी है उसके अंदर आप शेयर्स को बाय करोगे, होल्ड करोगे, उस अलग हो गया। बट ट्रेडिंग के अंदर आप आओगे तो इसमें आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, आप कुछ टाइम के लिए मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो, आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो, बाहर हो। तो इसके अंदर आप छोटे छोटे मोमेंट को इसको प्रेडिक्ट कर लिए। तो यही सबसे बिगेस्ट यही है कि जब भी लॉस हो छोटा करो, प्रॉफिट करो बड़ा। यहाँ पे लॉस एकदम छोटा लगाओ, प्रॉफिट बड़ा, लॉस छोटा करो, प्रॉफिट बड़ा। यही सीक्रेट है, बस कुछ भी नहीं है। मार्केट तो, मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कुछ भी हो। तो जैसे आपका प्रेडिक्शन नीचे है, तो आपने यहाँ ट्रेड लगाई, छोटा लॉस लगा, नीचे जाना तो जान दो, लॉस होगा तो आपका जो है एकदम स्मॉल होना चाहिए, प्रॉफिट हो बड़ा। तो ऐसा जब करेंगे, ये सिस्टम तभी हो पाएगा जब हम, लॉस छोटा तभी हो पाएगा जब हम अपने लॉस को कट करेंगे। तो इसके सिस्टम के अंदर आप ये मत एज्यूम करो कि इसका रेट क्या होगा क्या नहीं, आप ओनली प्रेडिक्स कर रहे हो। तो प्रेडिक्शन अगर गलत होती है तो स्मॉल लॉस लो, प्रेडिक्शन अगर सही होती है तो बड़ा प्रॉफिट लो। अब वही, अब उसको ढूंढने के लिए कि मैं स्मॉल लॉस लूँ, बिग प्रॉफिट करूँ, उसके लिए अब हमें फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, अब आ जाते हैं हम थर्ड स्टेप के अंदर, ठीक है।
अब तीसरा स्टेप आपका ये आ जाता है, थर्ड स्टेप के अंदर आपको ये करना है। अब आपको एक सेकेंड रुकिए, प्रॉपर मैं लिखता हूँ। थर्ड स्टेप के अंदर आप आ जाता है स्ट्रेटजी। थर्ड स्टेप के अंदर आप समझ लो कि उसको बोलेंगे सेटअप। सेटअप जो होता है, सेटअप मतलब जो स्ट्रेटजी होती है, आप स्ट्रेटजी मानो या सेटअप, उसके अंदर वो जो मार्केट जो ऐसे मूवमेंट किया ऊपर जाने का जो बिहेवियर है, क्योंकि ऊपर जो भी मार्केट ग्रो करेगा, जो उस कंपनी का जो प्राइस बढ़ेगा वो ऐसे बढ़ेगा, फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऐसे जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऐसे। तो वो जो नीचे गिरने का प्राइस है, या तो फिर ना तो कंपनी का प्राइस बढ़ेगा ना घटेगा, वो ऐसे ऐसे करता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो तीन तरीका था, अब हमको इसके अंदर अब हम तीसरा स्टेप में आ रहे हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप मैं यहाँ कर देता हूँ। पहला स्टेप ये कंपनी हो गई, फिर उस कंपनी के अंदर उस कंपनी हो गई, उस कंपनी के बाद ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप पे काम चल रहा है, ठीक है। पहले कंपनी थी जो कि फिजिकल थी, फिर उसको ऑनलाइन कर दिया, मतलब एक तरीके से उसे वर्चुअल में उस कंपनी का जो प्राइस है वो घट रहा है कि बढ़ रहा है, उस प्राइस को यहाँ पर हमने चार्ट के थ्रू, कैंडल्स के थ्रू समझा कि कंपनी का प्राइस जो है गढ़ मतलब कि बढ़ रहा है कि घट रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वो चीज़ हमें दिख रहा है। अब हम उसके अंदर हम मतलब यहाँ हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब उस ट्रेडिंग के अंदर की तीसरा स्टेप आता है कि अब हम कैसे अपने लॉस को छोटा, अब सबसे बड़ी अब वही चीज आ जाती है तीसरे स्टेप में कि लॉस, जो लॉस है, एल मतलब लॉस समझ लेना, लॉस को स्मॉल कैसे करें, ठीक है। और जो प्रॉफिट है, पी मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट को बिग कैसे करें, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप आपका आ जाता है, प्रॉफिट को बिग कैसे करें, मतलब प्रॉफिट को बड़ा करना है। तभी तो हम यहाँ पर मतलब कि ओवरऑल हमको प्रॉफिटेबल होना है। हमारे साथ होता क्या है कि लॉस जो है वो हमारा बड़ा हो जाता है, प्रॉफिट जो है हमारा छोटा हो जाता है, इसीलिए हम लोग ओवरऑल जो है माइनस में हो जाते हैं। तो हमको अब इस सिनेरियो को चेंज करना है, लॉस को स्मॉल, प्रॉफिट को बिग। उसके लिए अब हम स्ट्रेटजी पर आए हैं, जो कि अब हम स्ट्रेटजी ढूंढेंगे कि मार्केट के अंदर, मार्केट के बिहेवियर हमने देख लिए। मार्केट का बिहेवियर होता है, एक होता है अप, एक होता है मार्केट का बिहेवियर डाउन, ठीक है। एक होता है साइडवेज, एक होता है साइडवेज। तो एक मार्केट का ट्रेंड अप होता है, एक मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है, और एक मार्केट साइडवेज होती है। तो अब आपको डिसाइड करना है सबसे पहली, अब आपको अभी थर्ड पॉइंट के अंदर ए पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट के अंदर अब आपको ए पॉइंट लिखना है कि मार्केट का जो तीन टाइप होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब आपको ये चीज आपको डिसाइड करनी कि मैं किस मार्केट में काम करूंगा। इसको बोलेंगे आप, ये जो अप जा रहा है इसको ट्रेंडी, ये भी एक ट्रेंडी है, और इसको बोलेंगे रेंजिंग मार्केट। तो अब आपको डिसाइड करना है कि मैं जो स्ट्रेटजी बनाऊं, ये अब आप स्ट्रेटजी बना रहे हो तो वो किसके ऊपर, तो जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ, मैं अपनी बात करूंगा, उसको बोलेंगे आप ट्रेंडी मार्केट स्ट्रेटजी, ठीक है। ठीक है, जो ट्रेंडी होगा मार्केट, ट्रेंड मतलब या तो अप ट्रेंड हो या तो डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, दो ही ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, जो ट्रेंड होता है यूपी अप, और डाउन, डी ओ डब्ल्यू डाउन। तो या तो ट्रेंड अप होगा या तो डाउन हो। तो अब हमको स्ट्रेटजी इसके अंदर ही बनाना है, अब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब हम अब हम आ गए हैं थर्ड वाले स्टेप के अंदर। ए पॉइंट के ऊपर हमने ए पॉइंट ले लिया। अब हमको इस मार्केट से कोई लेना देना नहीं, हम इसके ऊपर काम नहीं करें। तो वो अगर आप चाहते हो, जैसे कि आपके पास अब तीन ऑप्शन आ गए, या तो ये मार्केट है, या तो ये, या तो ये, तो ये दोनों तो एक ही है, पर इसका दोनों सेम ही है, बट इसका थोड़ा माइंडसेट अलग रहेगा कि अप ट्रेंड में क्या थिंकिंग रखनी है, डाउन में क्या। बट ट्रेंड ये भी है, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, और जो ये है साइडवेज है। तो साइडवेज को आप जो है, अगर मेरी कोडिंग साइडवेज को जो है
अब मैं इसको परसीव नहीं करता हूँ, इसको मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मुझे काम नहीं करना है। इसके अंदर बड़ा प्रॉफिट तो है नहीं, ना ही लॉस बढ़ा है, ना ही प्रॉफिट बढ़ा है, तो इस चीज़ को मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ, साइड में इसको थोड़ा साइड ही रख रहा हूँ मैं। बट इसके ऊपर आप चाहते हो तो इसके ऊपर भी काम कर सकते हो, इसके ऊपर सेटअप बना सकते हो। बट मैं जो सेटअप बना रहा हूँ इसके ऊपर बना रहा हूँ, तो मैं इसकी बात करूँगा, ठीक है। तो आ जाते हैं ट्रेंडी मार्केट को, ठीक है। अब इसको मैं पूरा ही हटा देता हूँ। अब आ जाते हैं ट्रेंडी मार्केट, तो अब मैं चार्ट पे चलता हूँ सीधे। तो मैं इस चार्ट के ऊपर चलता हूँ और इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन। तो आप देखेंगे ये चार्ट है, ठीक है। अभी हमने बात कर ली थी, अब हम काम किस पे करेंगे। तो आप देखेंगे मार्केट जो है, मैं थोड़ा जूम कर दूं, ये देखो, जस्ट अ मिनट। तो आप देखेंगे ये जो मार्केट है, ये देखो, ये ट्रेंडी मार्केट है, अप ट्रेंड है, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड है, ये मतलब कि ये नीचे का मार्केट है। ये भी अप ट्रेंड है, ये थोड़ा डाउन ट्रेंड है, ये भी अप ट्रेंड है। और जो ये बीच में जो ऐसे 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 से किया, ये एक रेंजिंग था। तो हमको इसके अंदर कोई काम नहीं करना, हमको इसके अंदर काम करना है, इसके अंदर काम करना है, इसके अंदर, इसके अंदर। तो अब हमने अपनी मार्केट पसंद कर ली कि हम इस मार्केट में काम करें। अब हमको आना है इसके अंदर और डीपली, कि अब हम कैसे पहचानेंगे, मतलब हम कैसे पहचानेंगे कि ये यहाँ से ही जाएगा, ये इस जगह से ही गिरेगा, ये इस जगह से ही उठेगा, और ये इस जगह से ही नीचे आएगा, फिर इस जगह से ही जाएगा ऊपर, कि इस जगह से ही गिरेगा, कि इस जगह से ही उठेगा। क्योंकि अब हम देखो, स्मॉल लॉस करने का यही सबसे, स्मॉल लॉस तभी हो सकता है जब हम परफेक्ट इतना छोटा सा लॉस करें, इतना बड़ा प्रॉफिट। देखो, स्मॉल लॉस हम तभी करेंगे, देखो इस जगह से मार्केट यहाँ पे गिरा है, तो अगर हम बड़ा प्रॉफिट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉफिटेबल होने का जो, प्रॉफिटेबल होना है, प्रॉफिटेबल, देखो ये प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा होगा मैंने क्या लिखा है, बट आप एक शॉर्ट में लिख देता हूँ। हाँ, यहाँ पे लिख जाएगा, यहाँ पर मैं इससे लिख देता हूँ, जो टैक्स है यहाँ लिखता हूँ प्रॉफिटेबल, PROFITABLE। जो प्रॉफिटेबल होने का जो तरीका है वो यही है, प्रॉफिटेबल होने का जो तरीका है वो यही है कि स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने का जो एक तरीका है वो यही है कि इस प्रॉफिट स्मॉल लॉस करो और जो है बिग प्रॉफिट करो, ठीक है। तो वो तभी हो सकता है जब हमको ये पता हो कि ये एग्जैक्ट, हम स्मॉल एग्जैक्ट इस जगह से गिरेगा, ठीक है। तभी हम बिल्कुल छोटा सा लॉस लगाएंगे, एकदम चुल्लू सा लॉस लगाएंगे, और प्रॉफिट देखो ये बड़ा। देखो अब मैं इससे इससे आपको समझ नहीं आएगा, इससे समझ में आएगा। देखो, अगर इस हमको ये पता हो जाए कि मार्केट यहाँ से है, तो हम लॉस बिल्कुल छोटा सा लगाएंगे, प्रॉफिट हम इतना बड़ा रखेंगे। तो हम यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर बन गए कि नहीं। सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट। तो ये एक चीज हो गया, तो ये हमने एक जगह ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर भी देखो, अगर हम ये चीज पता लगा लें, ये चीज हम पता लगा लें कि यहीं से गिरेगा, तो स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, ग्रीन बड़ा है मतलब प्रॉफिट, मतलब कि हमारे पास पैसों की जो इनकमिंग है, एक तरीके से बोलेंगे पैसों की जो इनकमिंग है वो ज़्यादा हो रही है। और पैसों का अगर, मतलब पैसे अगर स्पेंड हो गए, मतलब खर्च हो गए, तो ये छोटा सा खर्च हुआ। तो जो, मतलब घर के अंदर जो पैसों की एंट्री हो रही है वो बड़ी हो रही है। देखोगे आप, इतना सारा पैसा आएगा आपके पास आए। और जब आपके मतलब एक तरीके से आप जो ये अकाउंट है इसको घर मान लो, ये आपका घर है, इस घर के अंदर जो पैसों की एंट्री हो रही है वो इतनी बड़ी होगी। और जब पैसों इस घर से जब पैसा अगर खर्च होगा तो ये छोटा सा होगा, मतलब ये बैंक अकाउंट, इस बैंक अकाउंट में आपकी ग्रोथ तभी होगी जब आपका खर्च छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा हो। तो मतलब स्पेंड, आपका जो स्पेंड है वो छोटा हो, और जो आपके पास इनकमिंग हो पैसों की वो ज़्यादा हो, तो उसी को समझ लो
अब देखोगे यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल देखोगे मार्केट इस जगह से गिरा है, तो आप यहाँ पे देखो, देखो ये लॉस आप इतना छोटा लगाते, प्रॉफिट आप इतना। तो आपने देखो, आपको ये कुछ नहीं लेना देना कि ये कितना ऊपर जाएगा, ये कितना नीचे आएगा। ये पूरी कंपनी है, ये एक कंपनी है। मैं आपको और थोड़ा डीपली जाऊं, मैं आपको समझाता हूँ ट्रेडिंग को। प्रॉपर आज एक्सप्लेन करूंगा। आप देखो यहाँ पे, देखो ये इस जगह पे, देखो ये, इसको छोटा करता हूँ, ये देखो ये आपने छोटा सा लॉस दिया और बड़ा सा प्रॉफिट किया, ठीक है। छोटा सा लॉस बड़ा सा प्रॉफिट, यहाँ पे भी छोटा सा लॉस बड़ा सा प्रॉफिट, छोटा सा लॉस। इसको आप इधर करेंगे तो आप ये देखेंगे, ये लॉस जो है यहाँ पे भी छोटा सा प्रॉफिट बड़ा, छोटा लॉस बड़ा, यहाँ पे छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, यहाँ पे छोटा लॉस बड़ा। तो आपको यही ढूंढना है, तो आपको यही चीज ढूंढनी है कि मैं अब लॉस मेरा जब भी हो इतना छोटा हो, प्रॉफिट मेरा जब भी हो इतना बड़ा। तो उसके लिए अब आपको स्ट्रेटजी बनानी थी, जो मैंने बोला नहीं था कि आपको स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी का काम यही है कि आपका लॉस जो है स्मॉल कर दे एकदम, और प्रॉफिट को बड़ा कर दे। स्ट्रेटजी हम बना क्यों रहे हैं, इसीलिए बना रहे हैं कि हम छोटे से छोटा लॉस को, जब भी हमारा मतलब कि हमारी जो प्रिडिक्शन है, क्योंकि हम देखो, आप मानो या मानो, हम प्रिडिक्ट करते हैं। हम कोई हमारी इन्वेस्टमेंट से इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा समुद्र है कि हमारे कुछ भी, हमारे डॉलर, हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उससे मार्केट को इतना सा भी नहीं फर्क पड़ता कि वो क्या हो रहा है। हम जस्ट एक प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन हम, अगर हम हेज फंड हो, बहुत बड़े प्लेयर हो, बहुत अरबों खरबों रुपए हो, तभी हम मार्केट की दिशा को बदल सकते हैं कि ये नीचे जा रहा है तो ऊपर कर दें। लेकिन जब तक हमारे पास इतना अंधा पैसा नहीं है, तब तक हम ओनली एक एक छोटे से प्लेयर है जो कि हम सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो वही चीज आ जाती है कि हमें इस स्ट्रेटजी पे काम करना है। तो उस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए अब हम उसके अगले स्टेप पे चलते हैं कि अब हम बनाएं कैसे कि मार्केट में जो है कि हम यहीं से एंट्री लेंगे तो इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, इतना छोटा लॉस मिलेगा। तो अब उसके ऊपर काम करना है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर ये इतना गिरा क्यों, आखिर ये इतना उठा क्यों, ये इतना यहाँ से गिरा क्यों, ये इस जगह से इतना उठा क्यों। अब आपको एक चीज में यही यहीं पे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये इस जगह से, जस्ट अ मिनट, ये इस जगह से इतना गिरा, उसके बाद ये नीचे नहीं आया और यहीं से ये इतना ऊपर तक गया। तो इसको कौन सी ऐसी पावर थी जो इस जगह से इसको और नीचे नहीं लेके गई, यहीं से उठना शुरू किया और कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाता रहा। ऐसा यहाँ पे क्या था जो इस जगह से ही एकदम नीचे आया, इस जगह से ऊपर गया ही नहीं? इसी, तो हमें मोस्ट, हमारा जो की पॉइंट है वो यही है, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, ये की पॉइंट है, और ये एक की पॉइंट है, और ये एक की पॉइंट है। वैसे तो बहुत सारे की पॉइंट है। तो बड़े बड़े टारगेट वाले देखो, प्रॉफिट बड़ा, प्रॉफिट बड़ा, प्रॉफिट बड़ा है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बड़ा है, यहाँ पर देखो, यहाँ तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है। देखो छोटा, कितना छोटा छोटा लॉस ले रहे हैं हम, बिल्कुल छोटा छोटा लॉस, बिल्कुल छोटा छोटा लॉस, बिल्कुल छोटा छोटा लॉस, बिल्कुल छोटा छोटा लॉस, और प्रॉफिट देखो, बिग, 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 बिग एंड बिग। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी का काम यही है, ऐसी जगह ढूंढना, ऐसा पॉइंट ढूंढना जिस जगह से मार्केट में एक बड़ा मोमेंट आएगा, जिस जगह से मार्केट अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसकी लिमिट खत्म। हाँ, अब यही समझ जाओ, अब यहाँ पर ही जन्म होता है लिमिट का। अब देखो वही चीज बताऊंगा। अब जो स्ट्रेटजी होगी, उस स्ट्रेटजी का जो फर्स्ट, अब इसको पूरा ही डिलीट करता हूँ, अब स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेटजी का सबसे पहला पॉइंट है लिमिट। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। सबसे पहला पॉइंट है, रुको एक मिनट, लिमिट, मार्केट,
नहीं, इसको पूरा ही क्रॉस करके मैं बताता हूँ। मार्केट की तो मार्केट की जो लिमिट है, यही चीज तो देखो, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरा, उसके बाद इसकी लिमिट खत्म हो गई, मतलब कि लिमिट का मतलब पैसा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिमिट का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, लिमिट का मतलब होता है एक, लिमिट का मतलब होता है मनी। मनी या फिर पेट्रोल बोल सकते हैं। FUL, कुछ मिस्टेक हो तो गाइज जो है समझ लेना, बट मेरा जो समझाने का जो तरीका है उसको, उस पे आप फोकस करना। और रही बात जो कि मैं, तो आप देखेंगे ये, ठीक है। मार्केट की लिमिट क्या होती है, जो मनी होता है, मतलब पैसा, पेट्रोल, फ्यूल, जो भी आप समझो, देखोगे मार्केट जो है इस जगह से ऐसे आता रहा नीचे, कुछ भी करता रहा और यहाँ पे आके ये खत्म हो गया, मतलब कुछ तो है जो कि इसको यहाँ पे आके इसका खत्म हो गया। अब देखो, अगर बाइक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे जैसे कि बाइक है, तो बाइक के अंदर अगर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो क्या वो रुक नहीं जाएगी वहाँ पे? जाहिर सी बात है कि अगर पेट्रोल खत्म हो गया बाइक का, तो वहाँ पे रुक जाएगी वो। फिर उसमें जब दोबारा से फ्यूल डलेगा तो फिर वो डिसाइड होगा। अब जिस जगह पे रुकी है वो, जैसे मान लो कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर इसका मार्केट ओ बाइक के अंदर जो खत्म होता है वो पेट्रोल खत्म होता है, फ्यूल खत्म होता है, ठीक है, डीजल पेट्रोल जो भी है, कार है, बाइक है, तो उसका खत्म होता है। लेकिन मार्केट के अंदर जो खत्म होता है वो पैसा है। मार्केट की जो लिमिट है, मार्केट का जो पैसा, वो यहाँ पे आके खत्म हो गया। मार्केट के अंदर जो भी पैसा था, इस जगह से जो पैसा डला, कि मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट के अंदर बीच में भी पैसा आता रहता है, मार्केट के अंदर बीच बीच में पैसा फिर डलता रहता है, तो वो पैसा कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। तो मार्केट के अंदर जो भी पैसा डला है, वो पैसा जो है, अगर यहाँ से जो भी पैसा डला है वो आके जब यहाँ पे इस पैसे की जो पावर है वो ख़त्म हो जाएगी, तो मार्केट यहाँ पे रुक जाएगा। तो वही पॉइंट ढूंढना है हमको जिस जगह पर आकर पावर ख़त्म हो जाती है, कि इसी जगह से ये एक चेंजिंग फेस होगा। ये एक चेंजिंग फेस होगा जिस जगह पर हम बहुत ही ज़्यादा स्मॉल स्मॉल जो है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल लॉस हम सेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर इसका फ्यूल ख़त्म हो गया, अब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। क्योंकि जब एक पार्टी, मान लो कि ये एक पार्टी है जो कि मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहती है, तो इसकी जो पावर थी, अगर देखो इस बिजनेस के अंदर ट्रेडिंग, मतलब कि इस बिजनेस के अंदर यही है कि एक पार्टी एक दूसरे को कंट्रोल करती है। जैसे दो लोग हैं, एक होता है बायर, ठीक है, एक होता है सेलर। तो एक होता है बायर, एक होता है, तो बायर हमेशा कोशिश करेगा कि मार्केट को अप डायरेक्शन में ले जाए। सेलर हमेशा कोशिश करता है मार्केट को डाउन, क्योंकि कोई इंसान मार्केट को नीचे ले जाने से फ़ायदा कमाना चाहता है, कोई इंसान मार्केट को ऊपर ले जाने से फ़ायदा कमाना चाहता है। तो इनको, इन दोनों के अंदर हमेशा फाइट होती रहती है, कभी ये कोशिश करता है नीचे, या भी ये कोशिश करता है, तो एक दूसरे में फाइट चलती ही रहती है। हमेशा एक दूसरे में फाइट चलती है। तो इसी सिचुएशन पे देखो, अगर ये पार्टी बायर्स की थी, ये कंटिन्यू कर रही थी, मार्केट को ऊपर ले जाती थी, तो और इस जगह पर जाकर अगर हमको ये पता चल जाए किसी तरीके से कि बायर्स की पावर यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो सेलर्स तो ऑलरेडी हावी है ही है, क्योंकि जैसे ही वो उसकी पावर ख़त्म हुई, सेलर्स अपनी पावर दिखाना शुरू कर देंगे। तो हमको ऐसा एरिया ढूंढना है जिस जगह पर उसकी पावर ख़त्म हो रही है। तो उसके लिए अब हमको करना क्या पड़ेगा, मार्केट में बायर्स की और सेलर्स की
जो पावर है, जो लिमिट है, उसको जो है हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब आपको मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं पावर के ऊपर आ जाता हूँ। तो उसकी लिमिट अब देखोगे, जैसे कि आप देखोगे मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गया यहाँ तक, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो आप देखोगे जो मार्केट की जो गिरने की जो पावर है, इस जगह से मार्केट जो इस जगह से गिरा है, कोई तो ऐसी पावर थी जो इसको की नीचे गिराने में मदद की थी। तो आप देखेंगे ये एरिया है, इस जगह से देखोगे, क्योंकि इसी जगह पर, इस जगह पे जो ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा था, यहाँ पहुंचा, तो इसी जगह से गिरा है। तो मतलब इसको किसी ने तो पावर दी थी, तभी तो ये यहीं से गिरा है। तो इस तो हमारे सामने जो रेफरेंस पॉइंट है वो ये है। तो इसी जगह से, इस जगह से इसको पावर मिली है, तभी ये नीचे गिरा। तो इस इसको हम कहाँ से निकालेंगे? पास्ट में जो गिरने की जो पावर है वो इतनी है, देखोगे। देखो फर्स्ट यहाँ से गिरना शुरू किया था, तो यहाँ पर आके थोड़ा सा रुका था, ठीक है, इतना रुका था, फिर ऊपर गया था। तो अगर ओवरऑल पूरा देखें तो ये कितना गिरा था, ओवरऑल ये इतना गिरा था, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसकी जो पास्ट में जो गिरने की जो लिमिट थी, पास्ट में मार्केट की जो गिरने की लिमिट थी वो इतनी थी, ये बड़ी लिमिट हो गई, ठीक है। मार्केट में मतलब जैसे कि मार्केट ऊपर ऊपर जा रहा था, तो अगर इस जगह से गिर रहा है तो कितना गिरेगा, उसकी जो कोई लिमिट हमको, मतलब कि इसी जगह से गिर रहा है। पहली चीज तो एक चीज आप समझ लो, इसको मैं पूरा रिमूव करता हूँ, कि अगर हमको ये पता होगा कि ये इसी जगह से गिरेगा, इसी जगह से गिरेगा, तभी तो हम एंट्री लेंगे, तभी तो हम ट्रेड करेंगे, तभी तो हमारा छोटा लॉस होगा, ठीक है। तो ये पहली चीज तो ये देखो कि कितना ऊपर जाएगा, इसकी जो जाने की कैपेसिटी वो कैसे हम देखेंगे। तो इसकी जाने की कैपेसिटी ये होता है, एक रूल होता है जो कि मार्केट में काम करता है, कि जैसे ये जो था ये इतना ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये जितना ऊपर गया इसका जस्ट डबल, देखोगे आप, ये ये देखो, देखो आप, एक रूल होता है कि मार्केट जब ऊपर जाता है, फिर उसके बाद फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो आप एक चीज देखेंगे कि मार्केट जितना ये गिरा है, देखो पहली चीज तो मार्केट जितना ये उठा है, इसका जस्ट डबल करोगे आप, तो आपको अगला एक रिवर्सल पॉइंट मिलेगा। इसको मैं रियल में दिखाता हूँ, इसमें जो है चार्ट पर दिखाऊंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप देखो ये मार्केट जितना गिरा है, मतलब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये जितना गिरा है इसको आप डबल करो, देखो एक पॉइंट ऊपर नीचे हुआ क्या, ये देखो, ये मार्केट जितना गिरा है उसका जस्ट डबल करने पे आपको अगला लेवल मिलता है। मतलब ये एक, ये कोई एक जादू नहीं है, बट ये एक मार्केट का एक बिहेवियर है, मार्केट की एक बिहेवियर है कि मार्केट जो है, ये एक तरीके से मार्केट का एक बिहेवियर है कि मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। तो ये चीज जो हमने अभी बात करी थी कि मार्केट या तो ऊपर जाता है ऐसे ऐसे करके, या तो मार्केट नीचे आता है ऐसे ऐसे करके, तो ये जो ऊपर, जो ये ऊपर गया फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया फिर नीचे, तो यही तो लिमिट है, यही तो लिमिट है कि इतनी, मतलब मार्केट की इतनी लिमिट खत्म हुई फिर नीचे आ गया मार्केट, फिर मार्केट की इतनी लिमिट खत्म हुई फिर ऊपर चला गया मार्केट। तो इस लिमिट को ही कैलकुलेशन करके हमने ये एक अपना जो है सिस्टम बनाया है। तो उस लिमिट, क्योंकि मार्केट में हम जब जानेंगे कि इसकी लिमिट यहाँ पे खत्म हुई, तभी तो हम परफेक्ट स्मॉल लॉस के साथ एंट्री कर पाएंगे। बट अगर हमको पता ही नहीं कि इसकी लिमिट यहाँ खत्म हो रही है, तो हम कैसे एंट्री करेंगे कि ये मे भी बड़ा लॉस करा दे। तो हम जब सही होंगे तो हम बड़ा प्रॉफिट लेंगे, अगर हमारी मान लो लिमिट कम होती है, ज़्यादा होती है, तो हमें लॉस हो जाएगा छोटा सा। बट अगर हम सही हुए तो हमें इतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो मैं इसे क्लीन करता हूँ, तो उस चीज़ को आप समझना
देखोगे तो अब आप मैं ड्रॉ करता हूँ, देखोगे मार्केट। अब देखो एक आता है, अब इस चीज को, हाँ स्ट्रेटजी को बनाने के लिए अब हमारे पास, जैसे कि जो हम मैं बोल रहा था कि स्ट्रेटजी चाहिए, उस स्ट्रेटजी के लिए हमको चाहिए मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट चलता कैसे है उसकी। मार्केट मतलब कि वो जो प्राइस होता है, वो जो कंपनी थी उस कंपनी का जो मतलब कि जो रेट होता है वो जो बढ़ता है घटता है, उसका जो सिनेरियो होता है वो किस तरीके से चलता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसे। अगर मार्केट में मतलब कि वो जो कंपनी, उस कंपनी का प्राइस बढ़ना होगा तो कंपनी की प्राइस ऐसे बढ़ेगा। मार्केट यहाँ मतलब वो कंपनी के प्राइस यहाँ इक्वल है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है। कंपनी का प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, फिर कंपनी का प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, फिर कंपनी का प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, फिर कंपनी का प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, फिर कंपनी का प्राइस थोड़ा बढ़ेगा, फिर कंपनी का प्राइस थोड़ा नीचे आएगा, फिर कंपनी का प्राइस बढ़ेगा। तो अगर कंपनी को प्राइस मतलब कंपनी को अगर प्राइस बढ़ना है तो कंपनी का प्राइस हमेशा हाई, ये हाई होगा, इसको बोलेंगे। देखो कंपनी का ये सबसे नीचे वाला लो मानेंगे, क्योंकि कंपनी की प्राइस यहाँ पे इक्वल है, कुछ भी नहीं है। सपोज कर लो आज पिछले दिन संडे था, आज मंडे है, तो मंडे से कंपनी का प्राइस ये था और यहाँ से बढ़ना शुरू किया, तो ये जो सबसे लोएस्ट पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हुई इसको लो बोलेंगे। फिर उसके ऊपर जब मार्केट यहाँ तक गए इसको आप हाई बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपनी का आज कंपनी का ये कंपनी की ओपनिंग थी, ये कंपनी की क्लोजिंग थी, क्लोजिंग नहीं बोल सकते, कंपनी के रनिंग टाइम में ही बता रहा हूँ कि कंपनी का आज यहाँ से स्टार्ट हुई थी इस प्राइस पे, और इस प्राइस पे कंपनी खत्म मतलब उसका प्राइस बढ़ा, फिर कंपनी का प्राइस यहीं से फिर से गिर गया, तो कंपनी का प्राइस वापस से यहाँ तक गिरा, तो पिछले वाले लो के ऊपर तक गिरा यहाँ तक, फिर उसका फिर उठ गया, तो जब ये उठने लगा तो यहाँ पे कुछ बनाया होगा ना, तो उसको पिछले वाले लो के ऊपर है तो इसको बोलेंगे हाई है, क्योंकि ये इसके ऊपर हाई है, उसके हायर लो बोलेंगे, क्योंकि कंपनी लो के ऊपर हायर लो इसने क्रिएट किया, क्योंकि इस लो के ऊपर है तो इसलिए हाई है इस लो के अकॉर्डिंग, और नीचे से क्योंकि मार्केट का इस हाई के नीचे इसलिए लो है, तो ये लो था इसके ऊपर एक हायर लो बन गया। फिर कंपनी का प्राइस और ऊपर चला गया पिछले वाले हाई के और ऊपर, तो कंपनी का जो प्राइस है वो हायर हाई क्रिएट कर दिया एक तरीके से, कि कंपनी का प्राइस जो है हाई के ऊपर और एक मतलब जो भी प्राइस था उससे ऊपर और गया, फिर कंपनी का प्राइस और नीचे आया, पिछले वाले लो के ऊपर से ही ये बिना नीचे आए उससे पहले ही ये ऊपर चला गया, ठीक है। आप इसको आई होप समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। फिर इस हायर लो के ऊपर इसने क्या कर दिया, फिर से एक हायर लो क्रिएट, क्योंकि इस हाई इस मतलब कि इस लो के ऊपर था, इस लो के ऊपर था तो हाई था, बट इस हाई के नीचे है तो इसलिए लो है। ऐसे ही सेम इस लो के ऊपर है तो हाई है, बट इस हायर हाई के नीचे है तो ये लो है, तो इसलिए ये हायर लो क्रिएट किया। उसके बाद फिर ये हायर हाई, फिर एक हायर लो, फिर उसके बाद फिर एक हायर हाई। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ऐसे करके जाता रहेगा, हाई के ऊपर हायर हाई, हाई के ऊपर हायर हाई, लो के ऊपर हायर लो, ऐसे करके मार्केट को कंटिन्यू ऊपर जाती रही। बट अब हमें इसी के अंदर ही हमको ये चीज देखनी है, परफेक्ट पॉइंट, ये जो पॉइंट है देखोगे, ये ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यही हमारे लिए जो है हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी पॉइंट है, यही हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, क्योंकि हमको इसके बीच में नहीं करना। हमको स्मॉल लॉस के लिए ये स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, 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 स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट। तो अब हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपनी पूरी सेटअप्स को तैयार करेंगे, स्ट्रेटजी को तैयार करेंगे इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, कि हम कैसे इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करें। देखो मार्केट के चलने का तरीका पता है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जाएगा कि एकदम से ऊपर ही ऊपर चला जाए या फिर एकदम से नीचे। मार्केट हमेशा मतलब कि बिजनेस जो भी होता है उसकी ग्रोथ हमेशा ऐसे ही होगी, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी। तो वो जो जहां तक बढ़ी, जहाँ से ये बढ़ना शुरू हुई उस पॉइंट को, और जहाँ से घटना शुरू हुई उस पॉइंट को, क्योंकि हम प्रिडिक्शन करेंगे तो हम उस चीज के लिए ही अब हम इस स्ट्रक्चर के अंदर और डीपली जाएंगे, इस स्ट्रक्चर के अंदर और डीपली जाएंगे, जो कि स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अंदर डीपली जाएंगे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ये हाई लो, फिर हाई, फिर ये
हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। तो अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर और डीपली जाएंगे, और डीपली रिसर्च करेंगे कि आखिर हम इस पॉइंट को कैसे ढूंढ सकें। आखिर हमको ये पॉइंट जो है ये कैसे पता चलेगा कि इसी पॉइंट तक, इसी पॉइंट से ये उठेगा, इसी पॉइंट से ये उठेगा, इसी पॉइंट से ये उठेगा, इसी पॉइंट से ये उठेगा। ठीक है। तो अब इसके अंदर की भी अब आपको बिजनेस, अब आपको ये समझ में आने लगा होगा कि हम छोटे से छोटे लॉस को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपको प्रॉफिटेबल बनाना। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको अपने लॉस को बिल्कुल स्मॉल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें परफेक्ट मार्केट की कंडीशन पता होनी चाहिए कि इसी जगह से ये उठेगा, इसी जगह से ये गिरेगा। तो आप सोचो, तो आप इस जगह से गिरेगा इस बेस पर भी ट्रेड कर सकते हो कि ये किस जगह से गिरेगा, ये किस जगह से गिरेगा। बट जो मेरा मानना है, मार्केट हमेशा, हम मार्केट में केवल प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो मार्केट हमेशा, अगर मार्केट मान लो कि एक नदी है, उस नदी का पानी अगर इस डायरेक्शन में बह रहा है, मतलब कि मान लो मार्केट, मतलब ये मार्केट जो है ये अप डायरेक्शन में है, तो अप डायरेक्शन में अगर ये हाई के ऊपर हायर हाई बना रही है, तो एक जेन्युइन सी तरीका है कि कोई ना कोई तो पावर होगी। क्योंकि सबसे पहले चीज है कि आपको लड़ना किससे। अब देखो एक चीज और इसके अंदर आ जाती है जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके अंदर ये चीज है कि ये जो यहाँ से जो ये जा रहा है, यहाँ से जो जा रहा है, ये एक बड़ा मोमेंट होता है। देखो ये चीज मैंने थोड़ा सा और मैं इसे क्लियर करता हूँ और आपको डीपली लेके जाता हूँ इस स्ट्रक्चर के अंदर, कि जब ये जाएगा तो बड़ा जाएगा, जब ये आएगा तो छोटा सा गिरेगा, जब ये जाएगा तो जस्ट बड़ा जाएगा ऊपर, मतलब कि डबल। और जब ये गिरेगा नीचे तो थोड़ा कम, इस जब ऊपर जाएगा तो डबल जाएगा। जब ये गिरता है तो कम गिरता है, जब जाता है ऊपर तो ज्यादा गिरता है। मतलब देखो, कहने का मतलब ये है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो जो ये मार्केट को ऊपर जाना है, तो ये जो मार्केट को ऊपर ले जाने वाली पावर है वो तो ज्यादा होगी, और मार्केट को नीचे लाने वाली पावर कम होगी। तो जो आपको बड़ा प्रॉफिट करना है, तो आप जो है हमेशा इस बड़ी पावर के साथ ट्रेड करोगे। ये बड़ी पावर है, ये बड़ी पावर है। आप इस छोटी पावर के साथ ट्रेड नहीं करोगे। ये छोटी पावर में आपको कम पैसा मिल सकता है, ये इसमें अंदर कम प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। बट अगर आप इस वाली पावर के साथ काम कर सकते हो, इस पावर के साथ, तो आपको बिग प्रॉफिट होगा। बिकॉज आप मार्केट जो है वो उसका फ्लो देखो, वो मार्केट का फ्लो अप डायरेक्शन में, तो मतलब आप उस जो ये बहती हुई नदी है उसके साथ आप तैर रहे हो। बट अगर आप मतलब कि नदी का पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और आप उस डायरेक्शन के अपोजिट आने की कोशिश करोगे, तो आपको चीर फाड़ देगी, क्योंकि आप जो है आप थक जाओगे, क्योंकि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आप इस फ्लो को तोड़ दो। तो यही चीज है कि सबसे पहली चीज आप इसके मतलब इस स्ट्रेटजी के अंदर एक पॉइंट याद रखो कि आपको फ्लो में बहना है। ठीक है। जो फ्लो होता है मार्केट का जैसे फ्लो है, मार्केट का फ्लो अगर अप डायरेक्शन का है तो आप अप डायरेक्शन की ही रेट करो। मार्केट का फ्लो अगर डाउन डायरेक्शन का है तो आप मार्केट की डाउन डायरेक्शन में ही रेट करो, क्योंकि आप जो नदी है अगर वो नीचे बह रही है तो आप उसी डायरेक्शन में जब बहोगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप उसके साथ में आपको जो प्रेशर है नदी के पानी का, वो आपको खुद ही उस डायरेक्शन में जो है लेके जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बट अगर आप जस्ट अपोजिट करोगे, फ्लो है डाउन का और आप मेहनत करें ऊपर जाने की इसके अगेंस्ट, तो आप इतनी बड़ी पावर को नहीं कंट्रोल कर सकते। आप कब आप डूब जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप थक जाओगे, थक के आप खत्म हो जाओगे। तो सबसे पहला रूल यही है कि आपको जो भी पावर है, अब आपको मैं इसमें और डीपली जाता हूँ, यहाँ पर देखोगे आप, देखो इसको मैं थोड़ा दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो फ्लो था देखोगे, फ्लो ऊपर का चल रहा है, तो आप नीचे की ट्रेड मत करो छोटे छोटे, मतलब आप हमेशा थोड़ा बहुत इसको आने दो, इसको पहचानो कि ये कितना गिरेगा, उसके बाद आप फिर इस फ्लो की ट्रेड करो। जब ये कितना गिरे उस फ्लो की ट्रेड करो, जब ये गिरे उस फ्लो की ट्रेड करो। तो यहाँ पर देखोगे
कि ये जो है, अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि ये बड़ा क्यों गिर जाता है, तो इसको भी हम बात करेंगे। बट अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझो कि ये जो मार्केट में जो मतलब मार्केट का अब यहाँ से फ्लो, अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऊपर जाएगा, उसको थोड़ा डीपली अभी जाऊंगा। पर मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ कि ट्रेड अप मतलब कि हमको वो जो स्मॉल लॉस को कैसे करना है और बड़े प्रॉफिट को कैसे जनरेट करना है, उस चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। देखोगे स्मॉल लॉस आप मतलब कि आप पहली चीज़ तो मार्केट के फ्लो में आप काम करो, जो कि मार्केट जिस डायरेक्शन में बह रहा है, ठीक है, मार्केट जिस डायरेक्शन में बह रहा है आप उस डायरेक्शन की ट्रेड करोगे तो आपको बड़े से बड़ा प्रॉफिट मिलेगा और छोटे से छोटा लॉस मिलेगा। तो पहला रीजन ये देखो, ये फ्लो था, इसमें कितना बड़ा अमाउंट मिला। जब गिरा तो देखो मतलब कि मार्केट का जो फॉल हुआ, मानते हैं जैसे कि देखो ये, इसको मैं थोड़ा सा ये करता हूँ। तो पहली चीज़ तो आपको गिरने के ऊपर ट्रेड करना नहीं है, इसको गिरने के ऊपर काम करना नहीं है, आपको सिर्फ फ्लो में काम करना है, ठीक है। इस फ्लो को पकड़ना है, इस फ्लो को पकड़ना है, इस फ्लो को पकड़ना है। अगर आप डाउन ट्रेंड का काम करो तो आप डाउन ट्रेंड के लिए फ्लो पकड़ोगे। तो अब इस तरीके से आप समझोगे कैसे कि एक ट्रेंड है। आपको अब पहली चीज़ आप पहचानोगे कैसे कि ये मुझे, पहली चीज़ तो ये पहचानना इम्पोर्टेंट है ना कि ये ऊपर ही जाएगा कि ये नीचे ही आएगा। उसको पहचानने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको बोलते हैं, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। तो आपको पहचानने के लिए आपको काम करना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाता है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर से आपको क्या पता चलेगा, ये तो मैं प्रॉपर फिर से लिख देता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर का मेन मकसद है कि पॉइंट है, ठीक है, ट्रेंड और मार्केट की डायरेक्शन। मार्केट स्ट्रक्चर का मोस्ट मतलब मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है वो हमको ये बताता है कि ट्रेंड क्या है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। तो मार्केट की डायरेक्शन पता हो जाएगी तभी तो हम उस डायरेक्शन की ट्रेड करेंगे। जब हमको यही नहीं पता है कि मार्केट का डायरेक्शन एक्चुअल क्या है, मतलब मान लो कि पानी ऊपर बह रहा है कि नीचे बह रहा है, यही हमको नहीं पता है, तो हम ट्रेड क्या करेंगे। मान लो कि पानी नीचे बह रहा है और हम ट्रेड ऊपर के लिए लगा रहे हैं, पानी ऊपर बह रहा है और हम ट्रेड नीचे के लिए लगा रहे हैं, तो हम कैसे प्रॉफिट कर पाएंगे, क्योंकि फिर हमें लॉस बड़ा मिलेगा, प्रॉफिट छोटा मिलेगा। देखो यही चीज यहीं पर सारे ट्रेडर की सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक ये होती है कि वो मार्केट के एक्चुअल ट्रेंड को पहचान ही नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मार्केट का ट्रेंड होता है, आप ट्रेड करते हैं डाउन की, तो डाउन की ट्रेड करोगे तो लॉस तो बड़ा मिलेगा ही। जाहिर सी सिंपल सी बात है, जब ये मार्केट ऊपर जा रहा है, तुमने ट्रेड लगा दी डाउन की, यहाँ पर लॉस लगाया, चलो इतना छोटा, तो भाई ये नीचे आएगा ही क्यों, मतलब नीचे आएगा ही क्यों जब इसका पावर ही ऊपर का है। तो ये नीचे थोड़ा सा आएगा, फिर इसका पूरा बड़ा सा लॉस होगा। अगर आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा, क्योंकि आप यही नहीं पहचान पाए कि एक्चुअल इसकी पावर किधर है, इधर की है या फिर इधर की है। अब आप चाहे छोटे टाइम में ट्रेड करो या फिर आप स्कैल्प करो, कुछ भी करो, बट आपको ये तो पता होनी चाहिए कि पावर में कौन है। तो उसी को पता करने के लिए हम ये मार्केट के स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा प्रॉपरली तरीके से। आई होप ये वीडियो जो है 1 आवर्स की हो गई है, जिसमें मैंने आपको बेसिक से लेकर पूरा समझा दिया है कि मतलब हमको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे मार्केट में काम करना है। अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अब हम मार्केट के स्ट्रक्चर को किस तरीके से समझते हैं, कैसे हम समझेंगे कि
मार्केट की डायरेक्शन क्या है। फिर जब हमें मार्केट की डायरेक्शन पता चल जाएगी, फिर हम उसके अंदर जाएंगे कि हमें एग्जैक्ट पिन पॉइंट एंट्री कैसे, मतलब मार्केट की फिर हम लिमिट को देखेंगे। ठीक है, फिर हम उसके बाद में फिर हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि हमें किस तरीके से ट्रेड करनी है, किस तरीके से किस एसएल कितना बड़ा रखना है, टारगेट कैसे रखना है, वो सारा कुछ हम फिर डिसाइड करेंगे। तो ठीक है गाइस, अगर आप लोग कमेंट करते हैं नीचे, अगर मुझे एटलीस्ट ज़्यादा नहीं, अगर मुझे 10 कमेंट्स आ जाते हैं, 10 to 20, 10 से 20 के बीच में मुझे कमेंट दिखेंगे कि हाँ मुझे वीडियो चाहिए नेक्स्ट, तो फिर मैं जो है इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं आपको इसके आगे की पूरी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ठीक है गाइस, चैनल न्यू है, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।